हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नई एपिसोड में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत शानदार यहाँ पे हाई एंड एडवांस गेमिंग पीसी, एक अल्ट्रा गेमिंग पीसी आज हम बिल्ड करेंगे जो कि मेरे कस्टमर ने स्पेशली बनवाया है गेमिंग के लिए। तो आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो एक फुल कंप्लीट पीसी है। यहाँ पे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और एलईडी भी इंक्लूड रहेगी इस बिल्ड में। आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी कॉस्ट 1,14,000 रुपये, 1,14,000 का पूरा यहाँ पे हम पीसी बिल्ड करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हमने पीसी बनाया है वो स्पेशली अल्ट्रा गेमिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। लेकिन आप चाहे तो इस पीसी का इस्तेमाल 4K एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं। एकदम मक्खन की तरह काम करेगा ये रेंडरिंग में और एडिटिंग में, और गेमिंग में तो मक्खन की तरह काम ये कर ही रहा है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि संडे को मेरे पास रात को 9 बजे एक कस्टमर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मुझे एक पीसी चाहिए 1 लाख रुपये तक का, लेकिन मुझे आज ही चाहिए, अभी चाहिए, बहुत अर्जेंट है। तो मैंने कहा ठीक है, बताइए क्या कॉन्फिगरेशन है आपका, मैं दे देता हूँ। तो कस्टमर ने मुझे अपना कॉन्फिगरेशन बताया, तो मैंने कहा कि सारी चीज़ें मेरे पास स्टॉक में है, लेकिन मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड स्टॉक में नहीं है। तो मैं अभी आपको एक अल्टरनेट ग्राफिक्स कार्ड लगा के दे दूंगा और 4 से 5 दिन के बीच में जो ग्राफिक्स कार्ड आपको चाहिए वो अरेंज करके मैं दे दूंगा। तो कस्टमर इस बात के लिए मान गए और फाइनली यहाँ पे मैंने ये वाला बिल्ड उनको करके दिया। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि वो कौन सा ग्राफिक्स कार्ड था जो मेरे पास स्टॉक में नहीं था और जो मैंने उनको अरेंज करके दिया। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है प्रोसेसर सीपीयू। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है एमडी की तरफ से आने वाला R5 3600। एमडी का Ryzen 5 3600 गेमिंग चैंपियन सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स में आता है और जो इसकी अप टू फ्रिक्वेंसी है 4.20 GHz रहती है एंड 35 MB कैश मेमोरी के साथ में ये आता है। तो बहुत बढ़िया शानदार यहाँ पे एक वैल्यू फॉर मनी वाला ये गेमिंग प्रोसेसर रहता है एमडी की तरफ से, सबसे ज़्यादा बिकता है एमडी की तरफ से। तो अगर आप भी कोई गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप एमडी का प्रोसेसर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको एक अच्छा डिसेंट सा प्रोसेसर चाहिए, तो आप ये वाला सीपीयू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कोई 17,000 रुपये, 17,000 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है MSI की तरफ से आने वाला B450 टॉमाहॉक मैक्स। एमडी राइजन के लिए सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन मदरबोर्ड माना जाता है। तो ये वाला बोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत शानदार एक गेमिंग मदरबोर्ड रहता है। एमडी राइजन 5 सीरीज के प्रोसेसर के लिए बहुत ज़्यादा ये बिकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, हमने इस बोर्ड पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 14,000 रुपये, 14,000 में आपको अभी ये मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है किंगस्टन की तरफ से आने वाली HyperX Fury 8+8 में 16 GB 32 मेगाहर्ट्ज़ की, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 8+8 में 16 GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि बहुत बढ़िया है, शानदार है, सफिशिएंट रहेगी इस बिल्ड के लिए। साथ ही 3200 मेगाहर्ट्ज़ की तो बहुत शानदार परफॉर्म करेगी हमारे इस बिल्ड के साथ में। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ 7,500 रुपये, 7,500 में ये 8+8 की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है किंगस्टन की तरफ से आने वाली NVMe 250 GB की, 250 GB की बहुत शानदार यहाँ पे हमने एक SSD इस्तेमाल की, जो कि बहुत फास्ट रहती है, बहुत बढ़िया रहेगी इस बिल्ड के लिए। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 4,500 रुपये, 4,500 में SSD आपको अभी मिल जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है हमेशा की तरह सीगेट की तरफ से आने वाली बर्कुडा ग्रीन 1000 GB की, 1 TB की, 7,200 RPM की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि बहुत बढ़िया रहती है क्योंकि ये 7,200 RPM की रहती है। तो ये वाली हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 3,500 रुपये, 3,500 में आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों, अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक लिक्विड कूलर AIO। तो यहाँ पे जो हमने लिक्विड कूलर इस्तेमाल किया हुआ है थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 120 mm का एक ARGB लिक्विड कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। कस्टमर को यहाँ पे स्टॉक कूलर इस्तेमाल नहीं करना था, इसलिए हमने यहाँ पे एक लिक्विड कूलर इस्तेमाल कर दिया है, जो कि ARGB कूलर रहता है, बहुत बढ़िया ये दिखता है। तो यहाँ पे जो कूलर हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 5,800, 5,800 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है पावर सप्लाई SMP। तो जो SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया हुआ है थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 650 वोल्ट का, 650 वोल्ट का एक बहुत शानदार यहाँ पे हेवी हमने SMP इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। ये SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत बढ़िया है, शानदार है, परफेक्ट है इस बिल्ड के लिए, सारे पार्ट्स के पावर को आराम से हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे जो SMP हमने इस्तेमाल किया उसकी कोई 5,000 रुपीज़, 5,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है कैबिनेट गेमिंग केस। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया हुआ है थर्मल टेक की तरफ से आने वाला S200
एक वाइट कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत शानदार एक प्रीमियम कैबिनेट रहता है थर्मल टेक की तरफ से। साइड से पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है और ये साइड में खुल भी जाता है, ओपन भी हो जाता है गेट की तरह। आगे इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि पूरी तरह से ARGB रहती है। तो बहुत बढ़िया शानदार एक अच्छे लुक वाला यहाँ पे केस हमने इस्तेमाल किया, जो कि फुली RGB कैबिनेट रहता है। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 6,500 रुपये, 6,500 में आपको अभी ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक LED मॉनिटर। तो जो LED हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है सैमसंग की तरफ से आने वाला 24 इंच का 24 इंच का फुल HD IPS, साथ में बॉर्डरलेस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो ये वाला LED हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत शानदार LED रहता है। इसका लुक जो है वो बहुत शानदार रहता है, कस्टमर को काफ़ी पसंद आता है। तो यहाँ पे जो LED हमने इस्तेमाल किया इसका रिफ्रेश रेट 75 रहता है, बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो LED हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 11,000 रुपये, 11,000 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है कीबोर्ड माउस। तो जो कीबोर्ड माउस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला डेविस्टेटर 3। एक RGB हमने यहाँ पे गेमिंग कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल किया है। इस पर जो कीबोर्ड रहता है वो मैकेनिकल कीबोर्ड रहता है और इसका जो माउस है वो बहुत शानदार रहता है। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड माउस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 4,000 रुपये, 4,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गैलेक्स की तरफ से आने वाला RTX 2060 सुपर 8GB DDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत शानदार एक हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड रहता है। अल्ट्रा गेमिंग के लिए, 4K गेमिंग के लिए, 4K एडिटिंग के लिए एकदम परफेक्ट ये रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये ग्राफिक्स कार्ड मेरे पास स्टॉक में नहीं था, तो इसकी जगह मैंने अभी एक छोटा सा ग्राफिक्स कार्ड GT1030 2GB DDR5 वाला कस्टमर को लगाकर दे दिया था। और फिर जब बाद में एक ग्राफिक्स कार्ड मेरे पास आया तो मैंने ये वाला ग्राफिक्स कार्ड RTX 2060 सुपर कस्टमर को लगाकर दे दिया। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 34,500 रुपये, 34,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस PC को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Primary objective is to eliminate all targets. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Good. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Return to the front line. You lose, your fight is over. Beat them down or capture them. You broke them. Well done. Stand by for redeployment. Da. Dropping into the area. Watch the sky.
तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया है, यहाँ पे हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद बहुत बढ़िया बना है, बहुत शानदार लुक दे रहा है, एकदम परफेक्ट ये लग रहा है। यहाँ पे हमने एक बहुत ही शानदार धमाकेदार धांसू एक 8GB पीसी बनाया है। इस बिल्ड में जो हमने कैबिनेट इस्तेमाल किया वो एक प्रीमियम सेगमेंट का थर्मल टेक की तरफ से आने वाला व्हाइट कलर का कैबिनेट इस्तेमाल किया, जो कि बहुत बढ़िया लुक देता है। साइड से पूरा टेम्पर्ड ग्लास रहता है, इसमें साइड में टेम्पर्ड ग्लास रहता है जो कि साइड से ओपन हो जाता है, और आगे वाली जो स्ट्रिप है वो भी पूरी तरह से ARGB रहती है। साथ ही हमने इसमें लिक्विड कूलर भी इस्तेमाल किया जो कि ARGB है, तो पूरी तरह से एक RGB पीसी यहाँ पे बन गया है। तो दोस्तों अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो सारे के सारे जो कंपोनेंट हमने इसमें हाई एंड कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं। बहुत शानदार यहाँ पे एक हाई एंड गेमिंग पीसी हमने बनाया है। मदरबोर्ड की बात करते हैं तो MSI का B450 टॉमहॉक मैक्स मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया, जो कि बहुत बढ़िया रहता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है 3600 के लिए और 3600H के लिए। वहीं अगर CPU की बात करते हैं तो AMD राइजन की तरफ से आने वाला गेमिंग चैंपियन 3600 CPU हमने इस्तेमाल किया, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है गेमिंग में, एडिटिंग में। रैम की अगर बात करते हैं तो हमने 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम इस्तेमाल की, जो कि बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा इसके साथ में, इस मदरबोर्ड के साथ में, इस प्रोसेसर के साथ में। वहीं अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हैं तो RTX 2060 सुपर ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया, जो कि एक मॉन्स्टर गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड रहता है। अल्ट्रा गेमिंग के लिए, 4K गेमिंग के लिए एकदम शानदार ये रहेगा, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इन सब कंपोनेंट के साथ में। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हो तो एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख लिए हैं। अल्ट्रा सेटिंग में, हाई एंड सेटिंग में बहुत शानदार ये गेमिंग इसमें हो रही है। वहीं अगर एडिटिंग की बात करते हैं तो आप इस पीसी का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं। 4K एडिटिंग इसमें बहुत शानदार तरीके से होगी, बहुत कम टाइम में आपकी स्मूथली रेंडरिंग करा देगा। तो दोस्तों अगर आपका भी बजट 1,15,000 रुपये के समथिंग है तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, या चाहे तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ आगे पीछे करके आप इसी तरह का कोई पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार रहेगा गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है। तो जो CPU जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 17,000 रुपये। 17,000 में CPU आपको मिल जाता है। जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 14,000 रुपये। 14,000 में ये बोर्ड अभी आपको मिल जाता है। जो रैम हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,500 रुपये। 7,500 में रैम आपको मिल जाएगी। जो SSD हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,500 रुपये। 4,500 में SSD आपको मिल जाती है। जो हार्ड डिस्क हमने ली उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये। 3,500 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है। जो कूलर हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 5800 रुपये। 5800 में ये कूलर आपको मिल जाता है। जो SMPS हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 5,000 रुपये। 5,000 में ये पावर सप्लाई आपको मिल जाती है। जो गेमिंग केस हमने लिया उसकी कॉस्ट है 6,500 रुपये। 6,500 में केस आपको मिल जाता है। जो ग्राफिक्स कार्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट है 34,500 रुपये। 34,500 में GPU आपको मिल जाता है। जो LED हमने लिया उसकी कॉस्ट है 11,000 रुपये। 11,000 में LED मॉनिटर आपको मिल जाता है। और जो कीबोर्ड माउस हमने लिया उसकी कॉस्ट है 4,000 रुपये। 4,000 में कीबोर्ड माउस आपको मिल जाता है। तो पूरा जो पीसी बनके कंप्लीट हुआ वो 1,14,000 रुपये में, 1,14,000 में यहाँ पे हमने बहुत शानदार 8GB पीसी, हाई एंड गेमिंग पीसी, अल्ट्रा गेमिंग पीसी, 4K एडिटिंग पीसी यहाँ पे हमने बना लिया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी, या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लालखट्टी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर दे सकते हैं, जो हम आपके घर पे भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अब इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।